नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से आपको खबरें छिपाई जाती है, किस तरह से आपको खबरें तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है, इसको आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, शनिवार दोपहर राहुल गांधी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, वोटर लिस्ट फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदल कर छिपा दी, चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। दरअसल चुनाव आयोग ने तय किया कि अब चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएगी। इसके बाद सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। आप इस पर भी अपने अवश्य विचार रखें। इलेक्शन कमीशन ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजे को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है तो 45 दिन बाद ये सारा डेटा नष्ट कर दिया जाए। कांग्रेस ने आयोग के इस नियम का विरोध किया। पार्टी ने कहा कि पहले 1 साल तक इस डेटा को सेफ रखा जाता था ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसकी जांच हो सके। आयोग का यह नियम पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ये कदम लोकतंत्र और पारदर्शिता के खिलाफ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने में लगे हैं। पहले दस्तावेजों को जनता से छिपाया गया, अब रिकॉर्ड ही मिटाए जा रहे हैं। आयोग को यह आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका तभी तक अन्य देशों का दोस्त है जब तक उसका फायदा हो। वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। इस पर मीडिया ने उमर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी मर्जी के मालिक है, हम उन्हें नहीं बता सकती कि वह किसे लंच पर बुलाए और किसे नहीं। उमर ने कहा कि अलग बात है कि हम सोचते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे बहुत खास दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का ख्याल रखेंगे, लेकिन जाहिर है अमेरिका वही करता है जिससे उसे फायदा हो, उन्हें किसी अन्य देश की परवाह नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध पर उमर ने कहा कि ये बंद होना चाहिए और बातचीत के जरिए इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बमबारी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। जब अमेरिकी खुफिया विभाग के चीफ से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास परमाणु बम है तो उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान बम बना सकता है, लेकिन इजराइल ने कुछ महीनों के अंदर ही ईरान पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई। पहले तो ट्रंप ही कहते रहते थे और पहली बार पाकिस्तान ने भी यह बात कही है। इससे 2 न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को भी सराहा और कहा कि जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलता तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं आ सकेगी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मैं कितने भी युद्ध रोक लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा स्थापित किए गए नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर राजनीति बयानबाजी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी को अब नए रंग रोगन और पेंटिंग के बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस आरोप के बाद भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने सौरभ भारद्वाज को खुली चुनौती दी थी, जिसे भारद्वाज ने स्वीकार कर लिया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बनाए मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी को आरोग्य मंदिर में बदलने के सवाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आए और एक ऐसा आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिखाए जो उन्होंने खुद बनाया और जिस पर हमने यानी दिल्ली की भाजपा सरकार ने डेंटिंग और पेंटिंग की हो। अगर यह एक भी ऐसा उदाहरण दिखा पाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये मेरी खुली चुनौती है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि मुझे रामवीर सिंह की चुनौती पूरी तरह से स्वीकार है। मैं उन्हें निमंत्रण देना चाहता हूं कि वह चिराग दिल्ली में आए। मैं उन्हें चिराग दिल्ली की डिस्पेंसरी का पूरा दौरा कराऊंगा और दिखाऊंगा कि डिस्पेंसरी 2017 में मेरे विधायक रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा उद्घाटित की गई थी। आज उसी पर पेंट बदलकर और डेंटिंग पेंटिंग करके उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब देखना यह है कि कौन राजनीति छोड़ता है और कौन इसको पकड़ता है।
बागपत के खेकड़ा कस्बे के मोहल्ला अहिरान निवासी ऋषि यादव का बेटा दीपक यादव दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। शुक्रवार देर रात वह ड्यूटी के बाद दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन से घर लौट रहा था। फकरपुर स्टेशन के पास दीपक का सीट पर बैठने को लेकर कुछ लोकल युवकों से विवाद हो गया। इसके बाद 15 से 20 लोगों ने उस पर लात घोंस और बेल्टों से हमला कर दिया। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। आरोपियों ने फकरपुर से खेकड़ा स्टेशन तक यानी करीब 10 किलोमीटर तक दीपक को पीटते रहे। क्या हुआ, इसका नतीजा दीपक की मृत्यु हो गई। किस तरह से हमारा समाज, हमारे देश के युवा हिंसक होते जा रहे हैं, यह आप भली भांति कई बार भीड़ को देखते हुए इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को संभाल लीजिए। दीपक यादव तो खत्म हो गया। दीपक यादव तो इन गंदे लोगों की वजह से पीट कर उसको मार दिया गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जिन्होंने भी उसको मारा है या जो भी ऐसा मारते हैं या किसी भी भीड़ ऐसा मारती है, वो भीड़ पर केस चलता है और केस कभी खत्म नहीं होता है। आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद केस अवश्य चलेगा, यह ध्यान रखना। और जब भी केस चलेगा उन पर जरूर इस तरह की सजा की जरूर कुछ न कुछ निर्णय आएगा। इसलिए अपने बच्चों को संभाले और इस भीड़ का हिस्सा बनने से रोके, वरना कहीं ऐसा नहीं हो कि इस तरह से मारपीट कर वह पीटने के उसमें हत्या का दोषी हो जाए और पूरी जिंदगी भर जो आपका अपना बच्चा है वो इस तरह के हादसों में शामिल हो जाए। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का पहला टेस्ट हेडिंग्ले के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। शनिवार को मैच का दूसरा दिन और पहला सेशन जारी है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 5 विकेट पर 447 रन बना लिए। ऋषभ पंत 130 रन और रविंद्र जडेजा 0 पर नाबाद है। पंत ने शोएब बशीर के ओवर में छक्का लगाकर शतक पूरा किया। उन्होंने इंग्लैंड में तीसरा शतक लगाया है। करुण नायर 0 पर आउट हुए। उन्हें बेन स्टोक्स ने ओली पॉप के हाथों कैच कराया। स्टोक्स का तीसरा विकेट मिला है। कप्तान शुभमन गिल 147 रन पर आउट हो गए हैं। शोएब बशीर ने कैच आउट कराया। भारतीय टीम ने 3 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। पहले दिन बेन स्टोक्स ने यशस्वी जायसवाल 101 रन और साई सुदर्शन 0 को आउट किया था। केएल राहुल को ब्राइडन कोर्स ने पवेलियन भेजा। बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। पोस्टर वार शुरू हो गए हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। राजधानी पटना की दीवारें और चौक चौराहे राजनीतिक कटाक्षों से भरी पोस्टरों से अटी पड़ी है। राजद ने पोस्टर वार छेड़ते हुए एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को नेशनल दामादवादी अलायंस करार दिया है। पोस्टर के जरिए राजद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दामादवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक पोस्टर में चिराग पासवान हनुमान की तरह सीना फाड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। चिराग के दिल में पीएम मोदी को दिखाया गया है। विपक्ष ने इस पोस्टर के जरिए तंज कसते हुए कहा कि बिहार फर्स्ट की जगह जीजाजी फर्स्ट है। वहीं मांझी और अशोक चौधरी को लेकर कहा कि हिम्मत दामाद फर्स्ट, वह भी आरएसएस के कोटे से। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय झा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के पैनल में एडवोकेट बनवाकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया। पोस्टर में लिखा गया है कि उन्होंने क्या दिया बिहार को, सब कुछ दिया अपने परिवार को। दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में शांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। ये पोज बटन जैसा है। पीएम के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के अनुसार 191 देशों में 1300 जगह पर 2000 से ज्यादा योग कार्यक्रम हुए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।